पूछा क्यों नहीं रोकते नए कानून पर अमल। नए कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार को कहा आप कानून को होल्ड नहीं करेंगे तो हम कर देंगे। जब फटकार लगाई तो 22 दिन में सरकार को ढूंढ कर जाई सुप्रीम कोर्ट से, भाग्य थी सरकार को। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सरकार की ओर से दी गई दलील, सॉलिसिटर जनरल बोले किसी के मौलिक अधिकार का लगेगी कानून पर रोक। किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा अगर खून खराबा होता है तो जिम्मेदार कौन होगा। किसानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया कमेटी बनाने का प्रस्ताव, सॉलिसिटर जनरल बोले कई कमेटी के प्रस्ताव पर बन है कानून। किसानों के आंदोलन पर कल फैसला सुना सकता है सुप्रीम कोर्ट, कृषि मंत्री बोले सर्वमान्य होगा फैसला। ऐसा है कि किसान यूनियन के लोग उस दिन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और संभवतः हम रास्ता समाधान करने में सफल हो सकेंगे। किसानों को प्रदर्शन रोकने का आदेश नहीं देगी अदालत, कहा किसी को प्रदर्शन करने से नहीं रोक सकते। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली पर भी रोक लगाने से कोर्ट का इनकार, कहा दिल्ली में एंट्री कौन लेगा ये देखना पुलिस का काम। सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सुलगी सियासत, कांग्रेस ने किया जोरदार हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सामने आकर इस देश से माफी मांगनी चाहिए, देश के किसान और अन्नदाता से माफी मांगनी चाहिए और तीनों कानून खत्म करने की घोषणा करनी चाहिए। आज 47वें दिन भी जारी है किसानों का आंदोलन, दिल्ली के चारों ओर डटे हैं आंदोलनकारी। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर अनूठा नजारा, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से आए किसान ने प्रदर्शन स्थल पर बसा लिया घर। पंजाब के मोगा में किसानों का ट्रैक्टर मार्च, 26 जनवरी को दिल्ली में दाखिल होने की तैयारी है। सतना में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। 16 जनवरी से शुरू होगा देश भर में वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम, पीएम ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में तैयारियों को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री ने लोगों को किया आगाह, वैक्सीन पर अफवाहों से बचने की सलाह दी। इनसे जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले, इफ्स और बट्स से बात नहीं होनी चाहिए। दुनिया सबसे किफायती है भारतीय वैक्सीन, पीएम मोदी बोले देश की जरूरत के हिसाब से की गई है तैयार। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को लगाया जाएगा कोरोना का टीका, 50 साल से ऊपर के लोगों और 50 साल से नीचे के बीमार लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हुई। देश के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीन को पहुंचाने की तैयारी, पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट पहुंचे 6 ट्रक। अलग अलग राज्यों में शुरू हुई वैक्सीनेशन की तैयारी, बिहार में पहले दिन 30,000 लोगों को लगाए जाएंगे टीके। 16 तारीख से 300 केंद्रों पे टीकाकरण का काम शुरू होगा। इसमें हमारे जो गवर्नमेंट के सारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं वो रहेंगे, 5 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रहेगा। आरजेडी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बीजेपी पर फिर निशाना साधा, तेज प्रताप बोले पहले पीएम और योगी को लगवाना चाहिए टीका। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 16,311 नए मामले, एक दिन में 161 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 306 नए मामले, एक दिन में 13 लोगों की मौत। दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि, पॉजिटिव पाए गए जालंधर और भोपाल भेजे गए बतखों और कौवों के सैंपल। महाराष्ट्र पहुंचे बर्ड फ्लू के मामले, मुंबई, ठाणे और परभनी के मृत पक्षियों में वायरस के संक्रमण की पुष्टि, सीएम उद्धव ने मीटिंग ली। देश के 9 राज्यों में पहुंचा बर्ड फ्लू, प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को दी सावधान रहने की नसीहत। महाराष्ट्र के परभनी में बर्ड फ्लू से 800 मुर्गियों की मौत, इलाके के 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाली मुर्गियों को मारने के आदेश।
चंडीगढ़ में पोल्ट्री प्रोडक्ट के बिजनेस में बड़ी गिरावट, बर्ड फ्लू की वजह से बिक्री पर असर। मध्य प्रदेश के 13 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि, अब तक 27 जिले में 1100 कौओं की मौत। गोवा में चिकन के आयात पर पाबंदी, बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए सरकार का फैसला। अमेठी में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती, आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है। ग्वालियर में गोडसे की लाइब्रेरी को लेकर कांग्रेस आग बबूला, मध्य प्रदेश सरकार से हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग की। तुरंत इन पे रोक लगाए और जो लोग ये कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR हो और उनको जेल भेजा जाए। मध्य प्रदेश सरकार ने गोडसे लाइब्रेरी को लेकर दिया गोलमोल जवाब, राज्य के गृह मंत्री बोले जो भी गलत काम करेगा उस पर कार्रवाई होगी। किसी भी आरोपी का बख्शा नहीं जाएगा, स्पेशल ट्राई कराएंगे और दोषियों को सजा भी जल्दी से जल्दी कराने का सरकार प्रयास करेगी। ग्वालियर में हुआ है गोडसे ज्ञानशाला का शुभारंभ, हिंदू महासभा कार्यालय में तस्वीर पर माला पहनाकर आरती की गई। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के विवादित बयान पर सियासत, बीजेपी ने बताया हिंदुओं का अपमान। संस्कृति के ऊपर इस प्रकार बातें करना, जिस पर श्रद्धा है लोगों का, जिनका सेंटिमेंट है, इस विषय पर इस प्रकार छेड़खानी करना बहुत गलत बात है। अपना प्रतिष्ठा को देखते हुए बातें करनी चाहिए। टीएमसी ने कल्याण बनर्जी के बयान से पल्ला झाड़ा, कहा निजी बयान से पार्टी नहीं रखती इत्तेफाक। हावड़ा में लोगों ने जलाया कल्याण बनर्जी का पुतला, विवादित बयान को लेकर नाराजगी। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने सीता माता पर की है विवादित टिप्पणी, माफी की मांग कर रहे हैं हिंदू संगठन। लखनऊ में महिला पुलिसकर्मी ने की खुदकुशी, प्रेम प्रसंग में फांसी के फंदे से लटककर जान दी। उत्तरकाशी के दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड के डीजीपी, सैनिक सम्मेलन में हिस्सा लिया। एक झरने के सामने सेल्फी के चक्कर में एक लड़की की जान गई, वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भूकंप के झटके, कुछ घरों में दरारें दिखी। पुंछ में यूपी के हापुड़ में बुलंद चोरों के हौसले, ज्वेलरी शॉप में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। मथुरा में स्मार्टफोन के लिए दोस्त का कत्ल, दोस्त के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। मुंबई से सटे ठाणे की ज्वेलरी शॉप में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुए 4 चोर। विदिशा में एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन, रानी अवंतीबाई की प्रतिमा के सामने प्रतीक्षालय बनवाने को लेकर कोहराम। गया में कॉलेज के छात्रों का विरोध प्रदर्शन, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट फीस को लेकर जबरदस्त नाराजगी। कड़ी धुंध के बीच अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं बीएसएफ के जवान, 24 घंटे दुश्मन पर कड़ी नजर। बादल हटते ही दिल्ली में गिरने लगा पारा, 8 डिग्री के करीब पहुंचा राजधानी का न्यूनतम तापमान। 14 जनवरी को और गिरेगा पारा, मौसम विभाग के अनुसार 5 डिग्री पर पहुंच सकता है न्यूनतम तापमान। अभी हवाएं पहाड़ी राज्यों से चल करके जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश से चल करके पंजाब हरियाणा होते हुए दिल्ली एनसीआर पहुंच रही है, इसलिए ठंडी हवाएं हमारे पास पहुंच रही हैं।
हरियाणा पंजाब में जारी है कड़ाके की ठंड, शीतलहरी ने लोगों को बेहाल किया। राजस्थान में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, अगले 24 घंटे में शीतलहरी का कसेगा शिकंजा। बर्फ से लकदर बद्रीनाथ धाम में सुहाना हुआ मौसम, बर्फ की चादर पर चमक रही है सूरज की किरणें। औली में बर्फबारी के बाद आईटीबीपी जवानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान, शुरू हुआ स्कीइंग प्रशिक्षण। जम्मू कश्मीर में लगातार कस रहा है शीतलहरी का शिकंजा, जम गया डल झील का एक हिस्सा। फिर ठप हुआ जम्मू श्रीनगर हाईवे, रामबन के पास जमीन में धंस गया एक हिस्सा। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया की हसरतों पर टीम इंडिया ने फेरा पानी, 131 ओवरों तक मैराथन बल्लेबाजी कर भारत ने बचाया मैच। 53 ओवरों तक क्रीज पर जमी रही पुजारा पंत की जोड़ी, चोट के बावजूद 43 ओवर खेल गई अश्विन हनुमा विहारी की जोड़ी। ड्रॉ के बाद टीम इंडिया के कप्तान का इमोशनल बयान, कहा चोट खाते रहे, दर्द सहते रहे, फिर भी साहस दिखाते रहे हमारे बल्लेबाज। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने ली जीत न पाने की जिम्मेदारी, कहा हमारे गेंदबाजों ने बहुत मौके बनाए, मैं उन्हें भुना नहीं पाया। विराट अनुष्का के घर आई नन्ही परी, मुंबई के अस्पताल में बेटी का जन्म, विराट बोले बेटी हमारी घर बरसी है भगवान की कृपा। 486 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 39,269 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 137 अंकों की बढ़ोतरी के साथ निफ्टी 14,484 पर बंद। 11 से 15 जनवरी तक जारी रहेगी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की 10वीं सीरीज, लोगों को एक बार फिर मिलेगा सस्ता सोना खरीदने का मौका। कोरोना काल में आत्मनिर्भर भारत ने फार्मा सेक्टर को दी संजीवनी, पेशेंट फर्स्ट अभियान से मुनाफे में पहुंचा अग्रसेन अस्पताल। 9 साल में सबसे ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ के साथ टीसीएस का उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन, कंपनी का नेट प्रॉफिट 7.2% बढ़कर 8,701 करोड़ रुपए। 2019 के मुकाबले 47% घटी, 2020 में घरों की बिक्री प्रॉप टाइगर की रिपोर्ट में दावा किया गया। एसबीआई ने इंटरेस्ट लोन ऐप से किया सावधान, 5 मिनट में लोन देने के नाम पर हो सकती है ठगी। बड़ी स्टील व सीमेंट कंपनियों पर कीमतें बढ़ाने के लिए साठगांठ के लगे आरोप, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जताई रेगुलेटर बनाने की जरूरत। ट्विटर पर फॉलोअर्स की रेस में पीएम मोदी बने नंबर 1 राजनेता, ट्रंप का अकाउंट बैन होने से बदला गणित। वर्क फ्रॉम होम के जमाने में निप्पॉन म्यूचुअल फंड ने शुरू किया नया ट्रेंड, कर्मचारियों को 25% कम सैलरी में हमेशा घर से काम करने का दिया ऑफर। इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए साझेदारी करेंगे Hyundai मोटर्स और एप्पल, 2024 में उत्पादन शुरू होने की संभावना। इजरायल पहुंची फाइजर के कोरोना वैक्सीन की बड़ी खेप, एयरपोर्ट पर मौजूद रहे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। चेक रिपब्लिक में लॉकडाउन के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, राजधानी प्राग में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। ब्राजील में कोरोना संकट के बीच समुद्री तटों पर भारी भीड़, रियो शहर में आंशिक लॉकडाउन की धज्जियां उड़ी। अर्जेंटीना में भी कोरोना संकट के बीच समुद्र तटों पर उमड़ी भारी भीड़, छुट्टियां मनाने पहुंच रहे हैं हजारों लोग। ताइवान के साथ अमेरिका की बढ़ती नजदीकियों से बौखलाया चीन, गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। उत्तर कोरिया में सत्तारूढ़ पार्टी के महासचिव बने किम जोंग उन, बोले जारी रहेगा परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका में एक बार फिर गोलीबारी, शिकागो में अंधाधुंध गोलीबारी में 3 लोगों की मौत। इंडोनेशिया में क्रैश हुए विमान का ब्लैक बॉक्स ढूंढने में जुटे हैं नौसेना के जवान, शनिवार को हुए हादसे में 60 की मौत हुई है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।